जय हिंद एवरीवन। आज बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का जो है टेस्ट सीरीज रुक्मणी पब्लिकेशन का टोटल 25 सेट है। इन 25 सेट में से 15 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज 16 नंबर सेट का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को दिखाता है। तो इसका हो जाएगा 9 जो है क्या कहते हैं, समय सिंटैक्स के किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, MS एक्सेल में एक सेल से डाटा कट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे है Ctrl+Z। Ctrl+Z जो है ये अनडू के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे है Ctrl+C। Ctrl+C जो है यह सेलेक्ट किए गए डाटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+V जो है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के मुख्य बटन जो होता है पाल्म होता है, प्रिंट होता है, मैग्नीफायर होता है, एक पेज होता है, मल्टीपल स्टेज होता है, क्लोज रिव्यू होता है। इस तरह से इसका होता है। अब है 4 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका शेडिंग। शेडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब 5 नंबर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को फॉन्ट स्टाइल में बदला जाता है, साइज में भी बदला जाता है, कलर में बदलना होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने में, और डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करने में भी प्रयोग किया जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा संचार सेवाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यहाँ पे कौन चीज हो जाएगा, संचार सेवा से संबंधित है। अब जो है इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे चैटिंग हो जाएगी, ईमेल हो जाएगा, और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन का एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो यहाँ पे जो एड्रेस दर्शाएगा वो होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है एड्रेस को दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में है, ईमेल हेडर में पाए जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप डैश होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल। ईमेल की जो संरचना होती है ना, ईमेल एड्रेस होता है, हेडर होता है, बॉडी होता है, सिग्नेचर होता है, अटैचमेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा URL। URL जो है विशेष तरह से दिखाई देता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यहाँ पे दिया हुआ है FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे है HTTP, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, और यहाँ पे WW है तो वो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असत्य, यानी कि जो गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या करा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M, नहीं ये गलत है। Ctrl+M का प्रयोग पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है ओपन करने के लिए, तो इसका हो जाएगा Ctrl+O। Ctrl+O होता है, इसीलिए पहला नंबर ही क्वेश्चन गलत है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम डैश से जुड़ा होता है, तो किसे होगा, फोन लाइन से क्या जुड़ा होता है, मॉडेम होता है। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और मॉडेम का आविष्कार 1962 में किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन में है, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवाएं डैश है, तो यहाँ पे गूगल प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना होता है। ये इंटरनेट सोसाइटी या अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट मानकों, शिक्षा और नीति को भी संभालता है। अब है 14 नंबर में कि इंटरनेट का स्टैंड प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे हो जाएगा TCP या IP होता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट जोड़ने के लिए जो है कंप्यूटर होना चाहिए, ISP होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, संप्रेषण या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।